अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती के नाम पर जो घोटाला सामने आ रहा है उसने यूपी के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अचरज में डाल दिया है। देश में इस तरह के तमाम भर्ती घोटाले पहले हुए, लेकिन ये अपने आप में अनोखा है। जिस कुटिल बुद्धि और दुस्साहस के साथ ये सब किया गया वह पूरे सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अनामिका शुक्ला नाम की युवती एक साथ 25 जिलों में बतौर शिक्षिका काम करती रही। इस दौरान एक साल में उसने करोड़ों रुपए वेतन के रूप में डकार लिए और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। राज्य के शिक्षा विभाग ने जब शिक्षकों का डेटाबेस बनाया तो ये मामला सामने आया। प्रदेश में 2010 के बाद नियुक्त होने वाले संविदा शिक्षकों का डाटाबेस इन दिनों खंगाला जा रहा है। सरकार ने इस घोटाले की जांच एसटीएफ से कराने के निर्देश दिए थे। उसके बाद ये पूरी सच्चाई सामने आई। इस वीडियो में हम अनामिका शुक्ला केस की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए और सोचिए कि कैसे उत्तर प्रदेश के शिक्षा महकमे में ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि यह सब धांधली विभाग के लोगों की मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकती। अफसोस इस बात का है कि बड़ी बेशर्मी के साथ किए जाने वाला ये घोटाला उस विभाग से जुड़ा है जिस पर समाज को शिक्षित करने का दायित्व है और नैतिक बनाने का भार भी है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कासगंज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी केजीबीबी में अनामिका शुक्ला नामक युवती पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में विभिन्न जिलों के 25 स्कूलों में नियोजित पाई गई। हर जगह से उसके खाते में सैलरी भी आ रही थी, यानी वह अमेठी, अंबेडकर नगर, रायबरेली, प्रयागराज, अलीगढ़ और ऐसे ही अन्य जिलों में एक शिक्षिका के रूप में पंजीकृत थी। डिजिटल डेटाबेस होने के बावजूद कथित अनामिका ने 13 माह की नौकरी में विभाग से 1 करोड़ से अधिक रुपए ले लिए थे। इस पूरे प्रकरण में यूपी के कासगंज में एक युवती को गिरफ्तार किया गया, जिसके नाम के बारे में अभी भी अटकलबाजियां चल रही हैं। इस युवती ने पुलिस को बताया कि स्नातक की पढ़ाई के दौरान उसे संविदा शिक्षिका की नौकरी दिलवाने का एक सौदा हुआ था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। बताया यह भी जाता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में संविदा शिक्षक नियुक्ति के लिए मूल दस्तावेजों की जांच केवल साक्षात्कार के दौरान ही की जाती है और चयन मेरिट के आधार पर कर लिया जाता है। ऐसे में अनामिका के दस्तावेजों में ग्रेजुएशन को छोड़कर हाई स्कूल से इंटर तक 76% से अधिक अंक हैं और उसको इसी आधार पर नौकरी दे दी गई। इस कथित अनामिका को यह नौकरी मैनपुरी के रहने वाले किसी राज नाम की व्यक्ति ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेकर दिलवाई थी। युवती के बयान के मुताबिक अनामिका की राज से मुलाकात गोंडा के रघुकुल विद्यापीठ में पढ़ाई के दौरान हुई थी। राज ने अनामिका को अगस्त 2018 में नियुक्ति पत्र दिलवाया। जांच में पाया गया है कि अनामिका नाम की कई युवतियां 25 स्कूलों में लगातार काम कर रही थीं। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट कासगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल के नाम से दर्ज की। अंजलि अग्रवाल के मुताबिक मूल दस्तावेजों में अनामिका शुक्ला की धुंधली फोटो इस फर्जीवाड़े में मददगार बनी है। फोटो धुंधली होने से इंटरव्यू में उसका चयन आधार कार्ड या फिर अन्य दूसरे पहचान पत्र की बुनियाद पर किया गया। युवती ने इसी तरह बैंक में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने खाते खुलवाए हैं। पुलिस ने इस युवती के खिलाफ धारा 420, 467 और 468 में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस से पूछताछ के दौरान अनामिका का रहस्य इसलिए और गहरा गया कि गिरफ्तार युवती अब अपने अलग अलग नाम बता रही है। पहले उसने खुद को अनामिका सिंह बताया, फिर प्रिया सिंह बताया और अब प्रिया जाटव बता रही है। ऐसे में असली अनामिका शुक्ला कौन है इसे पता लगाने में पुलिस अभी भी जुटी है। अब सवाल ये है कि अनामिका के नाम से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा संभव कैसे हुआ। जाहिर है कि सिक्कों की खनक ने एक तो क्या 25 फर्जी अनामिकाएं खड़ी कर दी थी और किसी को इस पर आपत्ति लेना भी महसूस नहीं हुआ था। जाहिर है इतना बड़ा फर्जीवाड़ा शिक्षा विभाग के लोगों की मदद के बगैर संभव नहीं हो सकता।
इस दलाली के खेल में सभी के हाथ काले हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अब कथित अनामिका की सेवाएं जरूर समाप्त कर दी हैं। मुमकिन है कि जांच के दौरान इस 1 करोड़ी फर्जी वेतन घोटाले में और भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था और अभी तक ऐसे कितने फर्जी शिक्षक नौकरी पा चुके हैं और वेतन ले रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के इस बड़े घोटाले की चर्चाएं पूरे देश में हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग एक सरकारी एक अदद नौकरी के लिए अपना जीवन गुजार दे रहे हैं और दूसरी ओर एक नाम से 25 जगह पर नौकरी की जा रही है।